इवन कैसे आप सभी लोग आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो रही है। तो दोस्तों आज हम लोग जो है इस पेज तक जो हम लोग पहले पिछले क्लास में हम लोग जो 9 पेज तक यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और अदर वेद में जो है सभा और समिति के बारे में जो प्रजापति की जो दो पुत्रियाँ कहा जाता है वो हम लोग जो है पढ़ चुके थे। ठीक है, उपनिषद सब के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग जो है यहाँ से आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले कहना चाहेंगे जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इस चैनल पर आप लोगों को जो है बीपीएससी टीआरई के लिए जो है जीके जीएस का जो है इसमें कंप्लीट जो करवाया जाएगा। ठीक है, जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, एनसीईआरटी बेस्ड ये जो है एनसीईआरटी महेश बर्नवाल सर का जो बुक है जो एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, एनसीईआरटी को पूरा कवर किया गया, उसको लाइन बाय लाइन हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो है जैन धर्म से पढ़ेंगे। ठीक है, जैन धर्म के बारे में आज हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं। यहाँ से वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ये है ऋषभ देव। कौन थे? ये है ऋषभ देव। ठीक है, इसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आदिनाथ भी कहा जाता है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए? तो ऋषभ देव। ठीक है, इसके बाद तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थकर शब्द जो आएगा वो किसके लिए आएगा? तो जैन धर्म के लिए आता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तीर्थकर शब्द किसके लिए आता है? तो जैन धर्म के लिए आता है। इसके बाद जो है दिया गया है कि अनेकतावाद यानी अनेकांतवाद किस धर्म का जो है मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद जो है किस धर्म का जो है मूल सिद्धांत और दर्शन है? तो ये है जैन धर्म का। ये भी याद रखेंगे कि ये किसका है? तो जैन धर्म का जो है मूल सिद्धांत और दर्शन क्या है? तो ये अनेकांतवाद। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट में दिया गया है कि जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश, ठीक है, को यानी सूचित करने वाली व्यवस्था को क्या कहा जाता था? ठीक है, जैन धर्म में जो है कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो उसे जो है निर्जरा कहा जाता था। क्या? तो उसे निर्जरा कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे क्या कहा जाता था? तो निर्जरा कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद जैन धर्म में जो है संवर क्या, संवर का जो है क्या अभिप्राय था, यानी मतलब क्या था? संवर मीन्स सपरअंश वर। संवर का अर्थ क्या होता था? तो होता था कि जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। ठीक है, लेकिन जीव की ओर जो है नए कर्म यानी नए जो कर्म करते हैं उसके प्रवाह को जो है, यानी प्रवाह मीन्स क्या है? चलते रहने का, उस कर्म को, तो उसका जो है रुक जाना, ये कहलाता था संवर का अर्थ होता था जैन धर्म में। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में दिया गया है कि गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ, गंग वंश के राजा जो है राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंडराय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास जो है एक जिन मूर्ति का जो है निर्माण करवाया, जो बाहुबली यानी गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। ठीक है, गंग के राजा कौन थे? राजमल चतुर्थ जो है, राजमल चतुर्थ यानी चतुर्थी, ठीक है, के मंत्री एवं सेनापति चामुंडा राय, ठीक है, ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जिन मूर्ति यानी जिन का जो है मूर्ति निर्माण करवाया था, जो बाहुबली यानी गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव क्या कहलाता था? किस नाम से जाना जाता था? तो महामस्तकाभिषेक। ठीक है, महामस्तकाभिषेक। ठीक है, ये कहलाता था। ठीक है, इस नाम से जाना जाता था। कहाँ पर? तो ये जो है श्रवण बेलगोला में। ठीक है, इसके बाद त्रिसिद्धांत यानी त्रिरत्न सिद्धांत क्या था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक यानी सिद्धांत, त्रिरत्न सिद्धांत क्या था? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान जो है ये किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ये भी पूछा जाता है, या त्रिरत्न सिद्धांत। इसके बाद आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये है मखली गोसाल। ठीक है, कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मखली गोसाल। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट में दिया गया है कि अनुवर्त सिद्धांत, यानी अनुवर्त सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है?
तो यह जैन धर्म से। अनुवर्त सिद्धांत भी किससे संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है, याद रखेंगे। इसके बाद यापनीय, यापनीय किस संप्रदाय था, यानी यापनीय जो है किस संप्रदाय था, तो ये था जैन संप्रदाय का। ठीक है, किस संप्रदाय का था, तो ये जैन संप्रदाय का था। इसके बाद दिया गया कि प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे, तो ये अर्धमागधी में। ठीक है, किसमें, अर्धमागधी में लिखे गए थे प्रारंभिक जैन साहित्य। ठीक है, किस भाषा में लिखे गए थे, तो आर्द्र यानी अर्धमागधी में लिखे गए थे। इसके बाद अगले पॉइंट की ओर है। अगले पॉइंट में दिया गया कि पार्श्वनाथ से संबंध, यानी पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन क्षेत्र माना जाता है, तो ये कौन सा स्थल जैन क्षेत्र माना जाता है, तो यह सम्मेद शिखर। कौन सा, तो सम्मेद शिखर जो है पार्श्वनाथ से संबंध जो है होने वाला जो है स्थल माना जाता है जैन धर्म से, सम्मेद शिखर। इसके बाद है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो ये थे स्थूलभद्र। कौन थे, स्थूलभद्र जो है जैन संप्रदाय में जो है प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय कौन थे, तो स्थूलभद्र। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट में दिया गया है कि किस जैन संगति ठीक है, किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो ये प्रथम जैन संगति में। ठीक है, जो कहाँ पर हुआ था प्रथम जैन संगति, तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर, तो पाटलिपुत्र में। ठीक है, अब कुछ जैन संगतियाँ दिया गया है यानी सम्मेलन। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। पहला जैन संगति यानी प्रथम जैन संगति कब हुआ था, तो ये 300 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब, 300 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर, तो ये पाटलिपुत्र, बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, तो ये स्थूलभद्र जो है, स्थूलभद्र यहाँ के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद द्वितीय संगति 512 ईस्वी में हुआ था, वल्लभी में हुआ था। कहाँ पर, वल्लभी में हुआ था, गुजरात में। जो कहाँ पर है, गुजरात में। क्षमा सरवन यहाँ के अध्यक्ष है। अध्यक्ष कौन थे, तो क्षमा सरवन थे। कौन थे, तो क्षमा सरवन। ठीक है, इसके बाद दिया गया है कि जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी को स्थूलभद्र के अनुयायी को क्या कहा जाता था, श्वेतांबर कहा जाता था, श्वेतांबर। जबकि भद्रबाहु के अनुयायी को क्या कहा जाता था, जो है दिगंबर कहा जाता था। ठीक है, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे और दिगंबर क्या करते थे, वो दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझते थे। ठीक है, वस्त्र मानते थे। ठीक है, तो भद्रबाहु जो है, अब भद्रबाहु का अनुयायी क्या करते थे, यानी दिगंबर कहलाते थे। ठीक है, इसके बाद दिया गया कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था, तो अंतिम जो था महावीर स्वामी। कौन था, तो अंतिम महावीर स्वामी था। ठीक है, अब महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इसके बारे में जो है महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकर थे। कितने थे, तो 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी कितने तीर्थकर थे, कितने नंबर के, तो 24वें तीर्थकर थे। इसका जन्म जो है कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कितने ईसा पूर्व में, तो 540 ईसा पूर्व में जो इसका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद जन्म स्थल कहाँ पर, तो ये वैशाली के कुंडल ग्राम के निकट बिहार में हुआ था। ठीक है, वैशाली के कुंडल ग्राम जगह है, वहाँ पर जो है बिहार में हुआ था। ठीक है, बिहार के वैशाली के कुंडल ग्राम में जो है इसका जन्म हुआ था। ठीक है, पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, जो वजी संघ के कुंडल ग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। ठीक है, यानी मुखिया। ठीक है, इसके पिता सिद्धार्थ थे। ठीक है, इसके पिता का नाम क्या थे, सिद्धार्थ। और माता का नाम क्या था, तो माता का नाम त्रिशला। क्या नाम था, तो त्रिशला। ठीक है, माता का नाम क्या था, त्रिशला, जो लिच्छवी शासक के चेटक की बहन थी। जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ठीक है, त्रिशला नाम थे, जो लिच्छवी शासक चेटक के जो है बहन थी। ठीक है, इसके बाद जो दिया गया है कि बचपन का नाम क्या था, इसका बचपन का नाम क्या था, तो ये वर्धमान महावीर। इसके बचपन का नाम क्या था, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। इसकी पत्नी का नाम क्या था, इसकी पत्नी का नाम यशोदा, जो कुंडीय गोत्र के राजा
समरवती की कन्या थी, ठीक है। इसके बाद इसके पुत्र का नाम क्या था? ये प्रियदर्शना नाम था, जो अनुजा प्रियदर्शना, ठीक है। इसके बाद इसके प्रमुख उपाधि इन्हें कुछ उपाधियाँ भी दिया गया था, ठीक है। इनके प्रमुख उपाधियों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रमुख उपाधियों में जो है केवलिन इसे कहा जाता था, या कैवल्य, जो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। कैवल्य किसे कहा जाता था? सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को कैवल्य कहा जाता था, ठीक है, या केवलिन, ठीक है। इसके बाद अगले पॉइंट में दिया गया कि जीन का अर्थ क्या होता था? जीन भी कहा जाता था इन्हें। जीन मीन्स होता था विजेता, ठीक है, विजेता, ठीक है। क्या होता था? विजेता, ठीक है। इसके बाद निर्ग्रंथ किसे कहा जाता था? तो ये बंधन रहित, जो बंधन से मुक्त होते हैं उसे निर्ग्रंथ कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद अरहत भी कहा जाता था इसे, जो पूज्य हो, ठीक है, पूज्य हो, ठीक है, अरहत कहा जाता था। इसके बाद निर्माण प्राप्ति के बारे में देखते हैं। इसका निर्माण कहाँ पर प्राप्ति हुआ था, यानी निर्माण कहाँ पर, यानी मृत्यु, ठीक है, पावापुरी में हुआ था, जो राजगिरी में है। पावापुरी जो राजगिरी में है, ठीक है। बिहार में जो है 72 ईस्वी की आयु में जो है 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ जो है हो गया था इसका निर्माण, ठीक है, निर्माण प्राप्ति हुआ था, यानी मृत्यु, ठीक है। मल्ल गणराज्य के प्रधान का जो है शासित क्षेत्र था, ठीक है। इसके बाद कुछ वनलैंड फैक्टर दिया गया है यहाँ पर। वनलैंड फैक्ट दिया गया है कि स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? स्यादवाद सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद सिद्धांत किसे? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्मों का दोनों का प्रसिद्ध स्थल है? यह है कौशाम्बी, ठीक है। कौशाम्बी जो है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जगह है, जहाँ पर बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है, कौशाम्बी, ठीक है। कौन सा? तो ये कौशाम्बी। उसके बाद 16 महाजन पदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो ये भागवती सूत्र से जो है 16 महाजन पदों का जो है रचना का जो है मिलता है, ठीक है। इसके बाद बराबर की गुफाओं का निर्माण किसके लिए किया गया था? तो ये आजीविकों के आवास के लिए किया गया था, यानी उसके ठहरने के लिए जो है बराबर की गुफाओं का निर्माण किया गया था। इसके बाद पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चार महाभारतों में महावीर स्वामी ने पांचवें महाभारत के रूप में क्या जोड़ा? ये ब्रह्मचर्य को जोड़ा, ठीक है। किसको जोड़ा है? तो इसने ब्रह्मचर्य को जोड़ा है, ठीक है। पांचवें महाभारत के रूप में किसे जोड़ा है? ये ब्रह्मचर्य को जोड़ा है, ठीक है। इसके बाद दिया गया है कि महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य और अस्त्य मीन्स चोरी न करना, ठीक है, अपरिग्रह, संपत्ति का अर्जन न करना, एवं ब्रह्मचर्य यानी पंच महाव्रत का जो है शिक्षा लेना, ठीक है, दिया। ये सब जो है दिया, ठीक है। क्या क्या सब उपदेश दिया है? अहिंसा के बारे में दिया है, सत्य के बारे में, असत्य के बारे में बताया है कि चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह मतलब संपत्ति का जो अर्जन नहीं करना है, और ब्रह्मचर्य का जो है पालन करना है, ये सब बताया, शिक्षा दिया इस सब का, ठीक है। इसके बाद जैन धर्म कल्पसूत्र, जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो ये भद्रबाहु। जैन धर्म जो है कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो ये भद्रबाहु है, ठीक है। इसके बाद जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? तो ये हाथी गुम्फा में मिलता है, ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। जैन मूर्ति पूजा का जो है प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ पर मिलता है? तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो अगले दिन बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। एक दिन एक टॉपिक रखेंगे, अगले दिन हम लोग जो है बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आज जैन धर्म के बारे में पढ़ें। तो ये जो सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर देंगे ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।